जय श्री राम दोस्तों। अभी मैं एक न्यूज़ सुन रहा था। वो कोई नेता था राज्यसभा का, इमरान प्रताप पीढ़ी। वो कुछ सवाल कर रहा था एक तरफा। मैं सोचा इसका जवाब दे देना चाहिए इसको उसी की भाषा में। तो उसके कुछ सवाल नोट किए मैंने, मैं पढ़ के बताता हूँ। वो कह रहा था, उसने सबसे पहले एक शेर मारा। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हमें ही पानी हराम होगा। इसका जवाब दूंगा मैं। दुनिया भर के कातिलों को, आतंकवादियों को सपोर्ट करोगे तो तुम सीरिया तक पहुंच जाते हो। भारत में तो तुम सिर्फ पत्थर चलाते हो। एक और क्वेश्चन है इसका। वो कहता है कि देश में सब बराबरी के हकदार हैं, संविधान का आर्टिकल कहता है। मेरा जवाब है इस पे, जब सब बराबरी के हकदार हैं तो सरिया और यूसीसी की जरूरत क्यों पड़ी है हमारे देश में। भारत में तुम्हें सरिया की और यूसीसी की जरूरत क्यों पड़ी। फिर एक शेर मैं मानना चाहूँगा यहाँ। ध्वज को सैल्यूट नहीं, राष्ट्रगान गाना नहीं, जन्मभूमि का नारा, जन्मभूमि का जयकारा नहीं, पर देश हमारा भी है। अम्मी दहेज में लाई थी क्या। फिर ये बात करता है दिल्ली की 123 संपत्ति को लेकर, जो कि 1911 से लंबित है, जो कि कांग्रेस ने 2013 में लगभग वक्फ बोर्ड को सौंप के चली गई थी, लगभग दे के चली गई थी। ठीक है, तो 23 संपत्ति। तो मैं ये कहूँगा, उस 123 संपत्ति का मसला ऐसा है, वो आज़ाद भारत से पहले की संपत्ति है। उसमें काफ़ी संपत्ति, उसमें मतलब ये कहूँगा कि 1947 जब देश का बंटवारा हो चुका था, पाकिस्तान हमारा जब पाकिस्तान बना, उनको उनके पॉपुलेशन जितनी थी उसके अनुपात के हिसाब से कई ज़्यादा ज़मीन दी गई। फिर उनके द्वारा छोड़ी गई ज़मीन वक्फ को कैसे दे दी गई। जब उनको एक अलग देश मुल्क दिया गया तो उनकी छोड़ी गई ज़मीन वक्फ को कैसे दी गई। उस पर तो ऑटोमेटिकली सरकार का हक होना था, कब्जा, जो भी मौजूदा सरकार थी इस समय। लेकिन ये सारा खेल जो खेला गया कांग्रेस द्वारा, और यहाँ जो रुके थे बंटवारे के टाइम पे, जो यहाँ मुसलमान रुके थे ताकतवर मुसलमान, उनके द्वारा खेल खेला गया कि एक अलग देश भी ले लिया और यहाँ की ज़मीन भी वक्फ करके चले गए। मतलब आप डबल हिस्सा। और वो उसमें काफ़ी ज़मीन जो है 123 ज़मीन की बातें कर रहा है, उसमें से काफ़ी जो है 47 से पहले की है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, जब हम अपने
जायज़ मंदिर मांगते हैं आपसे 47 से पहले के, तब तो तुम डंडी रोना शुरू कर देते हो। हैं? तुम्हारी तो कोई बात कहीं तक भी सटीक नहीं बैठती। जब हम अपने मंदिर मांगेंगे, जब आप डंडी रोना शुरू कर दोगे और आप नाजायज़ ज़मीनें मांग रहे हो, जो कि उसके बदले में उन लोगों को ज़मीनें दी गई है उसके पॉपुलेशन के अनुपात में कहीं ज़्यादा दी गई है। फिर ये कहता है कि लोकसभा में इनका एक भी सांसद नहीं है मुसलमान बीजेपी की तरफ से। मैं इसको बोलूँगा भाई वोट दो बीजेपी को। मैं कहता हूँ आप फतवा जारी करो, मस्जिदों से ऐलान करो कि बीजेपी को वोट दो। अगली बार हो सकता है 2-4 सांसद आपके भी बीजेपी में देखने को मिले। जब वोट ही नहीं दोगे तो फिर कहाँ से लाओगे सांसद? हमें क्या किसको बैठाएंगे? हम देंगे क्या? हिंदू देगा क्या मुसलमान कैंडिडेट को वोट? जब वो नहीं देंगे तो हम देंगे? नहीं देंगे ना। तो बीजेपी सरकार को जब आप हिंदुओं की सरकार बोलते हो तो हम क्यों देंगे? बीजेपी कैंडिडेट अगर मुसलमान उतारेगी कहीं तो हारेगी उस सीट से। इस चीज़ को समझना चाहिए। फिर कुछ मुस्लिम नाम लेता है, जैसे अशफाक़ुल्लाह खान या अब्दुल कलाम या शेर खान अफरीदी या उस्मान ब्रिगेडियर वीर अब्दुल हमीद या मौलाना आज़ाद। जो भी है ये बड़े बड़े नाम लेता है गिने चुने। तो मैं इसको ये कहना चाहूँगा, जब आप इनका नाम लेते ही ये तुरंत कहता है हमारे घर पे तो बुलडोज़र मत चलाइए। ये शेर मारता है, उसमें कहता है हमारे घर पे तो बुलडोज़र मत चलाइए। मैं कहना चाहूँगा भाई तो नाम ले रहा है कुछ बड़े धुरंधर नेताओं के जो देशभक्त गिने चुने नाम, लेकिन उसके बाद तो तुरंत ही पत्थरबाजों को सपोर्ट में आ जाता है। बुलडोज़र किसके घर में चलाया है? अब्दुल कलाम के घर में चला है, या अशफाक़ुल्लाह खान के घर में चला है, शेर खान अफरीदी के घर में चला है, या उस्मान ब्रिगेडियर के घर में चला है, या वीर अब्दुल हमीद के घर में चला है? पत्थरबाजों के घर में चला है। तो भाई कोई बात है तर्क के साथ करिए, इस तरीके से नहीं कि बोलने का मौका मिल गया आपको तो कुछ भी बोल दो। आज़ाद भारत से लेकर अब तक आप 10 अच्छे मुसलमानों के नाम नहीं गिना पाए, पर आप मुझसे कहोगे तो मैं कम से कम 100 बुरे मुसलमानों के नाम आराम से गिनवा दूँगा। फिर ये जो इमरान प्रतापगढ़ी है, ये शाही अंदाज में धमकी देता है, तो इसका जवाब मैं दूंगा कि अबे जाहिल आदमी, जब इसराइल तुम्हें रेल रहा है 2 साल से तुम उसका कुछ नहीं कर पा रहे हो, जो कि यहूदी दुनिया में 1 करोड़ भी नहीं है। ये सोच हिंदू तो फिर भी 150 करोड़ है। वो चाहे तो 57 देश को। सोच ले, मतलब समझ जा। मैं कुछ नहीं कहूँगा कि ये तुमसे 1 करोड़ नहीं समझ रहे हैं तो 150 करोड़ कहाँ से समझ रहे हैं?
फिर ये मनमोहन की तारीफ़ करता है तो मैं कहता हूँ भाई उसकी तारीफ़ करने का हकदार तो बिल्कुल है ये। मनमोहन सिंह जी ने तो कहा भी था देश के संसाधनों में पहला हक तुम्हारा ही है। शायद एक काल काल और मिलता मनमोहन सिंह जी का भारत सरकार की तरफ से, तो हमारा अस्तित्व ही ख़त्म कर देते हो तुम जैसे लोगों के सपोर्ट से। ये कहना चाहूँगा हिंदुओं को कम मत आंकना कोई भी, चाहे वो इमरान प्रतापगढ़ी हो चाहे कोई भी हो। अब हिंदू जाग चुका है, अब तुम अपनी खैर बनाओ। अब भी सिर्फ जागा ही है, जिसने बाहर निकलना शुरू कर दिया ना तो सोच लो। जय श्री राम भाइयों। मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। जय श्री राम।